जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का ये तीसरा चैप्टर रहेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन रहे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चैप्टर्स का नाम है जनसंख्या संगठन। क्या नाम है बच्चों? जनसंख्या संगठन। तो आइए हम लोग पहले देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात, क्या है, एक देश है, संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? पुरुषार्थ शरीर जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर, स्त्रियों का उच्च प्रवास। इसको सही जवाब गा हो जाएगा, स्त्रियों की निम्न जन्म दर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? 15 से 65 वर्ष, 15 से 66 वर्ष, 15 से 64 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा, घा हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? यानी बच्चों, लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। यानी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, यानी लड़कों के अपेक्षा लड़कियां ज्यादा हैं। यानी किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? लैटविया, जापान, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब हो जाएगा लैटविया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लैटविया देश हो जाएगा। यहाँ जो है लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है विश्व में। लिंग अनुपात निम्न में से क्या प्रकट करता है? स्त्रियों और पुरुषों को, स्त्रियों और बच्चे को, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को। क्या हो जाएगा बच्चों इसका? और एक ऑप्शन और है, घा है। देखो, घा है, स्त्रियों और पुरुषों के बीच की संख्या के अनुपात को। इसका सही जवाब घा ही हो जाएगा, स्त्रियों और पुरुषों के बीच की संख्या के अनुपात को जो है लिंगानुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिंग अनुपात का स्त्रियों के प्रतिकूल होने का निम्न में से क्या कारण है? कह रहा है कि लिंग अनुपात का स्त्रियों के प्रतिकूल होने का निम्न में से क्या कारण है? स्त्री भ्रूण हत्या, लड़कियों की अपेक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा, का हो जाएगा, स्त्री भ्रूण हत्या। लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने की निम्न में से क्या कारण है? तो स्त्री भ्रूण हत्या, जो स्त्रियों की हत्या होती है, भ्रूण हत्या, जो मतलब पेट से ही जो है हो जाता है लिंग अनुपात करवा के। निम्न में से किस देश में लिंग अनुपात न्यूनतम है? भारत, लैटविया, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें लिंग अनुपात न्यूनतम है, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं क्या है, कम है। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर निम्न में से किसका जो है घोतक है? अधिक जनसंख्या, आदर्श जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या, कम जनसंख्या। तो इसका हो जाएगा सही जवाब बच्चों घा हो जाएगा, ह्रासमान जनसंख्या। ह्रास यानी जो है कम हो रहा है। जनसंख्या की आश्रित वर्ग कौन सा है? मातृ बच्चे, मातृ वृद्ध, मातृ स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध। बच्चे और वृद्ध, इसका सही जवाब जो है घा हो जाएगा, बच्चे और वृद्ध जनसंख्या का आश्रित वर्ग है। जनसंख्या संगठन में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? लिंग अनुपात, साक्षरता, आयु वर्ग, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब खा हो जाएगा, उक्त सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात निम्न में से कितना है? विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है? तो 100 अनुपात 102। इसका सही जवाब बच्चों जो है का हो जाएगा। निम्न में से कौन बाल आयु वर्ग है? निम्न में से कौन बाल आयु वर्ग है? 0 से 4 वर्ष। इसका सही जवाब जो है का हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रौढ़ आयु वर्ग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। निम्न में से कौन
प्रौढ़ आयु वर्ग है, इसका सही जवाब घ हो जाएगा। 15 से 59 वर्ष की अवस्था को प्रौढ़ आयु कहा जाता है। वृद्ध आयु वर्ग है 50 से ऊपर, 53 से ऊपर, 55 से ऊपर, 60 से ऊपर। तो बच्चों 60 से ऊपर हो जाएगा। वृद्ध जो वृद्धों जो बूढ़े हैं, बूढ़े लोगों की आयु वर्ग है 60 से ऊपर के अंतर्गत ये लोग आते हैं। नगरीकरण एक चक्रीय प्रक्रिया है जिससे होकर एक देश कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाते हैं। यह विचार निम्न में से किसका है? तो यह विचार जो है त्रिवार्था का है। इसका सही जवाब जो है खा हो जाएगा, त्रिवार्था का है। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों की जनसंख्या 2025 में कितने प्रतिशत हो जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकासशील देशों की जनसंख्या 2025 में कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 28.2%। इसका घ हो जाएगा सही जवाब। विकासशील देशों की जनसंख्या 2025 में कितने प्रतिशत हो जाएगी? 28.2% हो जाएगी। नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। उक्त कथन में से किसका है? किंग्सले डेविस, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, रॉबर्ट बी स्ट्रीट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खा हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास। नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवेश का वह चक्र है जिससे कोई समाज खेतिहर से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? स्पेंसर का, प्लेटो का, किंग्सले डेविस का, दुर्खीम का। तो किंग्सले डेविस का ये जो है कथन है बच्चों। इसका सही जवाब घा हो जाएगा। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज का समुदाय के आकार और शक्ति में वृद्धि होती है रहती है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? मार्विन ओल्सन का, एम.एन. श्रीनिवास का, अंद्रे वितेई का, योगेंद्र सिंह का। मार्विन ओल्सन का। इसका सही जवाब जो है का हो जाएगा। मार्विन ओल्सन का ये जो है बच्चों विचार है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन नगरीकरण की विशेषता है? उद्योगों का केंद्रीकरण बड़े नगरों में दृष्टिगोचर होता है। नगरीकरण नगर बनाने की प्रक्रिया है। शिक्षितों की संख्या का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है। उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सब नगरीकरण की जो है क्या बच्चों विशेषता है। नगरीकरण के सामाजिक प्रभाव निम्न में से कौन से हैं? नगरीकरण के सामाजिक प्रभाव निम्न में से कौन से हैं? संयुक्त परिवार का विघटन, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक सांस्कृतिक संपर्कों का विस्तृत क्षेत्र, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब जो है घा हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अतिलघुत्री क्वेश्चन आइए देख लेते हैं बच्चों जो इंपॉर्टेंस है। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, जनसंख्या में लिंग अनुपात, आयु वर्ग, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या तथा व्यवसायिक अंगों का जो समन्वय जनसंख्या का संगठन कहलाता है। आयु संरचना का क्या महत्व है? वेरी इंपॉर्टेंस है। आयु संरचना का क्या महत्व है? आयु संरचना से कार्यशील और आश्रित जनसंख्या का बोध हो जाता है। 15 से 59 वर्ष का आयु वर्ग ही राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक बनता है। लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? इसको हम लोग एक बार बताए भी हैं। देखो बच्चों, लिंग अनुपात निम्न सूत्र द्वारा मापा जाता है। लिंग अनुपात बराबर क्या होता है? स्त्रियों की जो कुल संख्या लिख लेंगे, उसके बाद बटे पुरुषों की कुल संख्या गुणे 1000, यानी 1000 पुरुषों के रेज में कितनी महिलाएं हैं। इसे 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों के अनुपात से व्यक्त किया जाता है। इसी कहते हैं लिंग अनुपात कहते हैं। विश्व के उच्चतम और निम्नतम लिंगानुपात वाले देशों के नाम लिखिए। तो विश्व का उच्चतम लिंगानुपात वाला देश लैटविया है और विश्व का निम्नतम लिंगानुपात वाला देश संयुक्त अरब अमीरात है। आइए लघुत्री क्वेश्चन कुछ बात कर लेते हैं। आयु लिंग पिरामिड के विषय में आप क्या जानते हैं? आयु लिंग पिरामिड के विषय में आप क्या जानते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, आयु लिंग पिरामिड, ऐसे हेडिंग डाल लेंगे आयु लिंग पिरामिड। देखो, आयु लिंग संरचना को दिखाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जो होती है जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। इसमें बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। इसी कहते हैं जो है क्या कहते हैं बच्चों? आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। साक्षरता क्या है? साक्षरता की दर में भिन्नता होने के क्या कारण है? साक्षरता क्या है? साक्षरता की दर में भिन्नता होने के क्या कारण है? सब बच्चों 4 नंबरी हैं लघुत्री क्वेश्चन। देखो, भारत में 7 वर्ष आयु वर्ग का बालक जो लिखना पढ़ना जानता है साक्षर कहलाता है और उसका यह गुण साक्षरता कहलाता है।
साक्षरता की दर में भिन्नता होने के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। नंबर 1, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या क्षेत्र। नंबर 2, पुरुष एवं स्त्री की जनसंख्या। नंबर 3, सामाजिक परिस्थितियों और परंपराओं में भिन्नताएं। नंबर 4, शिक्षा की सुविधाओं की विविधता। ये सब क्या है बच्चों? ये साक्षरता की दर में भिन्नता होने के कारण है। तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए।